अभी नहीं आ रही है। अब आ रही है? ये सर अब आ रही है। अच्छा, पता क्या, वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट जो है ना, ये एक सफर ऐसा है कि जिसमें आपने खुद से ज्यादा मेहनत करनी होती है। पूनम कैसी हैं आप? तो सर बल्कि आपके जाने के बाद तो मैंने एक क्लास भी ली थी, इसमें सर्टिफिकेट मिला सर। किसमें? सर एक कोडिंग सर ऐप था, उसमें सर क्लास ली थी अच्छा, जावा स्क्रिप्ट की। सर उसने गेम बनाना सिखाया था सर। तो एक दिन की क्लास थी सर, सिर्फ 50 मिनट की, और सिर्फ मुझे सर सर्टिफिकेट के लिए क्लास लेनी थी। हाँ ठीक है, वो तो सर आपको उसमें वो जहाँ से जहाँ जो जहाँ से आपको प्रैक्टिस मिले ना, जहाँ पे आपको अच्छी प्रैक्टिस मिले, तो आप वो कर लिया करें। इससे नहीं इससे सर, कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं सर। नहीं सर, क्या? कोडिंग का सर्टिफिकेट मिल रहा था। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है। कोडिंग का सर्टिफिकेट मिल रहा था सर। वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप जब कंपनी वगैरह में अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होते हैं। जो आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो ना, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होगी ना, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे, यानी आप खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कमाना चाहते हो, कि आप घर में बैठे हो तो आप प्रोजेक्ट करो, तो उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। डिग्री अच्छी चीज है, आप स्किल पे साथ में लाजमी फोकस करें। जो आपके पास एक आ गया ना, एक कागज आ गया जिस पे लिखा हुआ किस बंदे ने ये कोर्स किया हुआ है, तो वो आपके लिए एक समय में अथॉरिटी बन जाती है। और साथ में अगर आपका स्किल सेट अच्छा होगा, तो जब दोनों चीजें मैच करेंगी ना, तो आपके लिए जॉब अप्लाई करना और जॉब गेट करना ना आसान हो जाएगा। अगर अपना बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपके पास स्किल में महारत होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप में स्किल में महारत हो, और आप में जो है ना कम्युनिकेशन स्किल, ये बिल्डअप होनी चाहिए, तो तब आपको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। बात समझ ना? तो आप ओके जहाँ सर। से आपको सनद मिले, यस सर। वो भी साथ में लेते रहो। मेरे पास ऑलमोस्ट ना डिजी स्केल की ऑलमोस्ट 8 जो है ना सर्टिफिकेशन हैं। एक मेरी वेब डिजाइनिंग की 6 मंथ की है, वो भी है। लिटरली अगर आपको फ्रेंडली बताऊं ना, तो मैंने जो 6 मंथ उधर लगाए थे ना वेब डिजाइनिंग की क्लास में, उस यस सर। वो 6 मंथ और मेरी सेल्फ लर्निंग 2 मंथ्स, ये इक्वल है। मतलब जितना मुझे उन्होंने 6 महीनों में सिखाया था ना, उससे ज्यादा मैंने 2-3 मंथ तो सर में आपने सीख लिया 2 महीने था घर बैठकर। वो क्लास भी होती थी यस 5-6 घंटे की। तो जब बंदा सेल्फ सर। लर्निंग करता है ना, तब बंदा ज्यादा सीखता है। लेकिन वो मैंने सर 6 मंथ का 6 डिप्लोमा, मंथ आपने कहाँ सीखा सर? मैं बताता हूँ, 6 मंथ का डिप्लोमा किया। अब मेरे पास सन्नत है, मैं किसी को दिखा सकता हूँ कि मैंने वेब डिजाइनिंग की। अगर मैं किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहूँ, अगर उनकी रिक्वायरमेंट कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन हो, तो मैं एटलीस्ट उनको शो कर सकता हूँ। दोनों चीजें अच्छी है, स्किल में महारत, और साथ में आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन हो, तो वो और ज्यादा अच्छी बात है। सर किस इंस्टीट्यूट से किया आपने? हमारा यहाँ पे है, क्या उसे बोलते हैं, टैप्टा टैप्टा है, और जी सिटी कॉलेज है, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज है वहाँ कमालिया में। तो वहां से मैंने किया था। टैप्टा टैप्टा जो बहुत बड़ा इदारा है, आप सबको पता होगा, जो पाकिस्तान के हैं। तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, मैंने वहां से किया था 6 मंथ का। उसमें बेसिक चीजें उन्होंने बताई थी, सर थे फैसल साहब। लेकिन असल चीज है, उन्होंने माइंड सेट तो हमारा बनाया ना। दरअसल हाँ ये जी ऐसा सर। था कि मेरा भाई वहां पे ना कोर्स कर रहा था ऑफिस का। तो ऑफिस कोर्स जो था ना उसका, वो था 3 मंथ का। उसने कहा कि वेब डिजाइनिंग की क्लास स्टार्ट होनी है नेक्स्ट मंथ से, तो तुम ना दाखला ले लो। लिटरली आपको बताऊंगा, मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। और तब मेरा जो ईमेल अकाउंट था ना, तब मेरे पास जो ईमेल अकाउंट था, समझ, मेरे पास ईमेल अकाउंट था ही नहीं। कि मेरी फेसबुक थी, वो मेरे मोबाइल नंबर बनी हुई थी, वो भी मुझे भाई ने बना कर दी थी। मुझे फेसबुक का अकाउंट भी क्रिएट नहीं करना आता था, और जीमेल का तो मुझे पता ही नहीं था। और मोबाइल मेरे पास था ही नहीं। एक था वो नोकिया 1112 जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में यह पता नहीं, इंडिया में है नोकिया 1112 के नहीं, तो इधर है। वो समझ लें कि उसका कैमरा भी नहीं होता। है सर, इधर भी है। हाँ, वो बिल्कुल छोटा सा मोबाइल इधर होता भी है, है तो सर। कैमरा भी नहीं है। और सिंपली बस, और यानी गेम, एक उसमें गेम बोलती बड़ी प्यारी सांप वाली। वो सांप, वो जितनी चीजें खाता जाएगा उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो वो उसमें सांप वाली गेम थी। मतलब इतनी इतनी एक उसमें ना मेरे पास, यानी अगर मैं मोबाइल पे कोई फनी चीज करना चाहूँ, या मोबाइल के जरिए अपने आप को इंटरटेन करना चाहूँ, तो मेरे पास क्या था, एक सांप वाली गेम थी। तो तो उसके बाद यानी जैसे जैसे फिर ना, जब बंदा किसी चीज के ऊपर यानी इरादा कर लेता है कि मैंने इसमें आगे जाना है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ना सच्चे इरादों को देखता है। अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर, वो ना अच्छे इरादों को देख रहा है। जिस बंदे का इरादा मजबूत होता है ना,
तो उसको अल्लाह ताला उस साइड पे नामजद भी करता है, उसकी मदद भी करते हैं। तो असल तो बंदे का इरादा होता है ना, इरादा आपका जितना पुख्ता होगा उसमें आपको कर जानने की ना एक हिम्मत होनी चाहिए कि मैंने ये करना है, तो फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली जज्बा ना उभरता है। आपको सीरियसली बताऊं, मुझे जावास्क्रिप्ट से डर लगता था, जावास्क्रिप्ट के नाम से डर लगता था। जावास्क्रिप्ट जैसे मैं नाम सुन, मुझे नाम बड़ा खुश लगता था कि यार जावास्क्रिप्ट पता नहीं क्या चीज है। लेकिन इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें, थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मैं मानता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि बंदे ने कोई पहाड़ पहाड़ पे चढ़ना है या कोई किला फतेह करना है, ऐसी कोई बात नहीं। बस थोड़ी सी तवज्जो के साथ जिस तरह से मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरह से लेक्चर लेते रहो, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करो थोड़ा सा। और ये जो आपको ये 12 लेक्चर, ये अभी ना जावास्क्रिप्ट के मैंने आपको 12 लेक्चर दिए हैं, ये सुनो। इसके बाद जितने सीरीज वाइज आते जाएंगे ना, वो आप सुनते जाओ, सुनते जाओ, जो मैं प्रैक्टिस करूं मुझे देख के वो करते जाओ, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसे नहीं पता था, तो मुझे पता है आपकी कमजोरियों का, किस चीज का आपको नहीं पता होगा, आपने किस आपको फाइल लिंक करने का नहीं पता होगा, वो भी मैंने आपको बताया डिटेल में। आपको जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स किस तरह से लिखना है वो भी आपको बताया, डाटा टाइप्स, हर चीज इसमें बताई है। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इतनी चीजें मैटर नहीं करती, तब बंदा उसके साथ गो थ्रू हो जाता है, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस में होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये बेसिक सिंटैक्स आने लग जाए ना, तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा आप उसको सारा दे सकते हो। डायरेक्ट प्रोजेक्ट बिल्डिंग नहीं आती, पहले आपने थोड़ा सा समझ लें, बेसिक सिंटैक्स सीखने हैं, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूं, बेसिक सिंटैक्स, उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट, और उसके बाद बिग। डायरेक्ट अगर मैं आपको कोई यानी ऐप बनाना सिखाऊं, जावास्क्रिप्ट के जरिए कोई बड़ी चीज बनाना सिखाऊं, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना। तो स्टेप वाइज आपने चलना है। मुझे जावास्क्रिप्ट से डर लगता था कि है क्या चीज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे जावास्क्रिप्ट के साथ मोहब्बत है। इसके एडवांस फ्रेमवर्क जो है कुछ मुझे आते हैं, कुछ मैं आगे सीख रहा हूँ, तो जैसे 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 मैं सीखता जाऊंगा आपको साथ में सिखाता रहूंगा। तो इसलिए जब भी आपने किसी सफर पे गामजन होना, आपने सबसे पहले तो अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी फील करनी है कि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जा रहा हूँ और मैंने किसी भी सूरत में ये करना है। जब आप में ये एनर्जी बिल्टअप हो जाएगी ना, तो जो काम आपने एक हफ्ते में करना था, एक दिन में हो सकता है। और जो कामयाबी आपको 2 साल में मिलनी थी, वो आप 1 साल में या 6 मंथ में भी ले सकते हो। कामयाबी का मतलब ये नहीं होता, आप कभी भी इस तरह से टारगेट डिफाइन ना करें कि मुझे 1 हफ्ते में ये करना है, नहीं। आपने कहना कि मुझे ये करना है, उसके लिए टाइम सेट डिफाइन ना करें। मतलब आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो आप ये ना डिफाइन करें मुझे 1 हफ्ते में सीखनी है। जब आप 1 हफ्ते का टारगेट बना लोगे ना, जब 1 हफ्ते में आप नहीं सीखोगे, तो आपका सेकंड जो हफ्ता होगा ना, सेकंड मंथ वीक जो होगा, उसमें आपका दिल ही नहीं करेगा। आपने सोचना है कि मैंने ये करना है, उसके लिए आपको 3 मंथ लगे, उसके लिए आपको 3 साल लग जाए, इतना टाइम नहीं लगता। वो वैसे मुहावरतन बात कर रहा हूँ। तो आपने सोचना कि ये मैंने करना है, और फिर जितना आप टाइम हो सके उसको दो। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना, बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो आपके ज़हन पे सवार हो जाएंगी चीजें, तो आपके लिए समझ लें फिर आप जावास्क्रिप्ट ही होकर रह जाओगे। बिल्कुल बैलेंस के साथ चलो, अपनी जो इंटायर लाइफ है उसको भी टाइम दो, एक्सरसाइज भी करो, खाना पीना भी ठीक अपना रखो, डाइट भी ठीक रखो, सेहत भी ठीक रखो, अपनी आंखों की भी हिफाजत करो। ज्यादा देर कंप्यूटर पे बैठने के साथ बंदे की आंखें भी कमजोर हो जाती है, मेरी भी हुई थी। तो आपने हर चीज को मैनेज करके चलना है, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। और जितनी देर आपने जावास्क्रिप्ट को देनी है, 3 घंटे जावास्क्रिप्ट बेतुकी प्रैक्टिस करने से बेहतर है आप 30 मिनट कर लो, लेकिन कोई ना कोई टारगेट डिफाइन करके करो कि आज सर ने ये लेक्चर बताया था, तो मैं इसको 1 दफा सुनूंगा, 2 दफा सुनूंगा, इसकी प्रैक्टिस 1 दफा करूंगा, 2 दफा करूंगा। इस तरह से आपने करना है। और जब आपने प्रैक्टिस करनी है किसी चीज की, तो मेरी आप ये बात सुनो, अपने जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसको 1 दफा बंद कर दो बस। जिसने साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी एक मैसेज का भी रिप्लाई कर दिया ना, तो वो समझ लो गया काम से। समझ आ रही ना? तो इसलिए आपने थोड़ा सा सोशल मीडिया से कट ऑफ रहना। ये नहीं कि आपने बिल्कुल कट ऑफ रहना। ऑफ कोर्स हमारी जरूरत है, हमें फेसबुक भी यूज करनी है, व्हाट्सएप भी यूज करनी है, दोस्तों से बात भी करनी है, दोस्तों को रिप्लाईज भी करने हैं। तो लेकिन जितनी देर आपने मेहनत करनी है, जितनी देर आपने सीखना है, उस देर में आप सबको समझ एक दफा ना भूल जाओ आपका कोई दोस्त है। उस देर में आप भूल जाओ कि आपका कोई दोस्त है। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए और आपके लिए अच्छा सोचे। आप उसे कह दो कि मैं बिजी हूं, और अगर वो नाराज होता उससे, तो उसे होने दो। क्योंकि जो दोस्त आपका फायदा नहीं ना चाहता, मतलब वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। अगर आप कह रहे हो उसे कि मैं काम कर रहा हूं, 2 मिनट वेट, 20 मिनट वेट, तो बस चुप। अगर वो उसके ऊपर अगर ये नाराज होता है तो होने दो, कोई मसला नहीं है।
चाहे वो आपका यानी फ्रेंड हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, अपनी मेहनत पर, अपनी टारगेट पर किसी को फोकस ना करो। सारा दिन भी उतने देना है ना, लेकिन जितनी देर आपने काम करना उतनी देर उन्हें कट ऑफ कर दो, उनसे एक दफा बाय बाय कर दो कि अभी रेस्ट। तो इसलिए जो अभी आपने टाइम देना वो आपने एक समझ ले टाइम फ्रेम के साथ देना। आज मैंने आपको सिखाना कुछ नहीं है, मैंने आपको सिर्फ गाइडलाइन देनी है। सिखाने के लिए ये कंटेंट बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। आपको कोई सवाल होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। उसके अलावा सिर्फ मैंने आपको वेब डिजाइनिंग के हवाले से गाइडलाइन देनी है, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सीखते वक्त, अभी भी कर रहा हूँ, तो आपको वो करनी ना पड़े। समझ ना, एक औखा रास्ता, एक मुश्किल रास्ता है, अगर तो आपने उसी मुश्किल रास्ते से जाना है तो आपके लिए वो ना सफर क्रॉस करना मुश्किल होगा, आप कोई बीच में रह जाएगा, कोई सफर तय नहीं करेगा। लेकिन एक बंदा अगर उस सफर से चला जाएगा और आपको बता देगा कि आपने इस तरह से जाना है, आपके लिए मुश्किल जरूर होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको मुश्किलात का पता होगा। एक बंदे को पता हो कि मुझे थप्पड़ लगना है, उसे दर्द थोड़ा होगा। अगर किसी को बगैर बताए दो कान के नीचे लगा दी जाए ना, तो उसने रो पड़ना है कि मुझे जबरदस्ती यानी बिला वजह क्यों लग गया। तो आपको मैं वो टारगेट डिफाइन करवा रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, किस तरह से आपने चलना है, वो आपको सफर बता रहा हूँ, आपको मैं टूर सिखा रहा हूँ, मतलब चलना किस तरह से है। तो आप अगर उसको फॉलो करोगे ना, आप जल्दी पहुंच जाओगे। पहुंच आप इसके बगैर भी जाओगे, लेकिन मेरी तरह धक्के ठुड्डे खा के। तो मैं चाहता हूँ आप वो धक्के ठुड्डे ना खाओ, आप एक साफ रास्ते पे आ जाओ, जिस तरह से मैं गुजर के गया हूँ। तो आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, यहाँ पे मेरे कदम लगे हो, मेरे कदमों के ऊपर कदम रखते जाओ और मंजिल तक पहुंचो, चाहे उसके बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। समझ आ रही ना? तो इसलिए आपने जिस तरह से मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, आपने उस तरह से फॉलो करना है। मैं हर बंदे को माइंड में रख के कर रहा हूँ। मुझे पता है कि नुसरत थोड़ी सी एडवांस पढ़ती है, याश भी थोड़ा सा ठीक है, लिल्लत भी ठीक है, फैसल भाई थोड़े से मेरे तरह मट्ठे हैं, पूनम बिल्कुल ही मेरी तरह मट्ठी है, कैसर भाई भी थोड़े से यानी मिडिल क्लास में आ जाते हैं, मोहम्मद अली भाई, ये मोहम्मद अली लेक्चर बड़े सुनता है, इसने कमेंट भी किया था वीडियो पर। तो इस तरह से आपने एक समय ले रूटीन के साथ चलना है। तो आप हर बंदा कर सकते हो वेब डिजाइनिंग, कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर मैं ये चीज नहीं कर सकता, आप सारे कर सकते हो। आप बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जज्ब होना चाहिए। इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट जैसे मैं इसके बेस से कंप्लीट कर लूंगा ना, तो साथ में आपको वर्डप्रेस भी स्टार्ट करा दूंगा। क्यों? क्योंकि जिसने अगर ज्यादा कोडिंग वाली वेबसाइट्स नहीं बनानी, वो वर्डप्रेस के जरिए ड्रैग एंड ड्रॉप भी बना सकता है, लेकिन HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेस से उसे फिर भी आने चाहिए, क्योंकि हर दफा बंदा प्रो प्लगइन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब एक वेबसाइट आपको मिली है, $50 में आपने ले ली, तो $50 के लिए आप 200 का प्लगइन तो नहीं लोगे, उसके लिए आप अपनी कोडिंग स्किल यूज कर लोगे, कहीं से कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो कॉपी पेस्ट वही बंदा कर सकता है ना जिसे कोड आता होगा, जिसे आता ही नहीं उसके लिए क्या है, मतलब आपको अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़नी ही नहीं आएगी तो आप कोड कैसे कॉपी करोगे? तो काफी दफा ना, बल्कि ज्यादा दफा कोड कॉपी ही करना पड़ता है। तो इसलिए आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन तीनों को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद चाहे आप बैकएंड में PHP MySQL सीख ले, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, या साथ में वर्डप्रेस कर लो, वर्डप्रेस कर लो। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा जो जरूरी है, तो आप वो कर लो साथ में। कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो आपके लिए करना इजी हो जाएगा। वर्डप्रेस जो है आप 2-3 मंथ के अंदर ठीक ठाक अच्छे वेब डिजाइनर बन सकते हो। आपको यानी उसकी हॉर्न पता चल जाएगी, जो उसकी कंप्लीट डेप्थ है वो तो फिर आपको पता चलेगा ना टाइम फ्रेम के साथ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। लग कह रहा सर अभी एग्जाम आ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। कोई बात नहीं लिनत, जो अपने एग्जाम है अपनी क्लास है उनको भी पूरा टाइम दो, क्योंकि वो आपकी एक डिग्री बननी है, आपकी एक समझ ले सारी जिंदगी के लिए। आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो आपके पास एक डिग्री तो होगी ना, क्योंकि हर डिग्री मैटर भी नहीं करती और ये मैटर बहुत ज्यादा भी करती है। कई जगहों पे डिग्री की जरूरत नहीं होती, तो कई जगहों पे डिग्री की जरूरत भी पड़ जाती है। तो इसलिए आप डिग्री भी करो, साथ में स्किल भी सीखो, दोनों को बैलेंस के साथ रखो। वेब डिजाइनिंग के लिए आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप डेली की 24 आवर्स होते हैं ना, 24 आवर्स में से आप समझ लें कि आपके 21 है, ऊपर वाले जो 3 है वो निकाल दो वेब डिजाइनिंग के, बाकी जितना काम करना वो 21 में कर लो। थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुश्किल ये इतना आसान नहीं है, डेली के 3 घंटे देना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने कोई टारगेट अचीव करना है तो आपको कुछ ना कोई चीज कुर्बान करनी पड़ेगी, कोई ना कोई चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, अब किसी बंदे को कोई सवाल है तो वो पूछ ले, अभी हमारे पास काफी टाइम है, किसी को सवाल है तो वो पूछ ले। सर जी, जैसे हम वेबसाइट का कोड कॉपी करते हैं, उसका कॉपीराइट नहीं पड़ता क्या?
नहीं 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 नहीं, वो ना एक टेक्निक होती है फैसल भाई जी। वेब डिजाइनर का। तो कोड कॉपी करना, आपने कौन से उसके कंपोनेंट लगा देने, आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट को कोड ही कॉपी करना है ना, तो वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट को हर बंदा सेम ही लिखता है। आपने किसी की पूरी वेबसाइट नहीं कॉपी कर लेनी। मिसाल के उसके ऊपर कॉपीराइट पड़ता है फिर? हाँ पूरी साइट के ऊपर कॉपीराइट पड़ता है? नहीं नहीं, इस तरह से आपने नहीं कॉपी करनी। आपको कॉपी करने की टेक्निक होती है, वो आपको ऐसा ऐसा मैं सिखाऊंगा जिसपे आपको कॉपीराइट नहीं आना। आपको चाहिए कोई ना कोई कंपोनेंट, मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे कंपोनेंट बने हुए हैं, उन्होंने क्या ना फ्री में यूज कर लो, तो आपने वही यूज करने हैं। सही सर। समझ आ रही है ना? जी। वेबसाइट का डायरेक्ट कोड कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। आपके मैं वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे आपके लिए कंपोनेंट्स बने पड़े हैं, आपने जस्ट Ctrl+C Ctrl+V करना है और आपने वो कोड यूज कर लेना है। उसमें आप ऑफ कोर्स आपको कलर स्कीम चेंज करनी होगी, वो आप कैसे करेंगे, आपको CSS आनी चाहिए, वो आपको मैंने कोर्स दे दिया। जैसे सर बूटस्ट्रैप है? बूटस्ट्रैप, जितनी भी चीजें हैं ना, बूटस्ट्रैप भी हम करेंगे इंशाल्लाह। जावास्क्रिप्ट के बाद हम वर्डप्रेस बूटस्ट्रैप दोनों को साथ में करेंगे। बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप। W3 स्कूल भी है ना सर? हाँ, W3 स्कूल W3 स्कूल बेस्ट है, वहां से कंपोनेंट उठा सकते हो, वहां से सीख भी सकते हो। बेस्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे लिए थ्योरी से सीखना बड़ा मुश्किल होता है। अभी मैंने भी कोई लेक्चर तैयार करना हो ना, तो थ्योरी पढ़ के ना मुझे बड़ी चीज़ समझ लेना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि थ्योरी में बड़ा इन डेप्थ जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारी इतनी इंग्लिश भी स्ट्रांग नहीं होती, मेरी तो इतनी खास ज्यादा नहीं है सही, लेकिन इतनी ज्यादा तो नहीं ना कि हर चीज को मैं अंडरस्टैंड कर सकूं। जब आप वीडियो लेक्चर सुनोगे वो भी अपनी जुबान में, मिसाल के तौर मैं एक आर्टिकल पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि आर्टिकल मुश्किल है, हर बंदे ने नहीं समझना। वो आर्टिकल पढ़ के मैं उसे उसके ऊपर 2 घंटे लगाकर मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार करता हूँ 10 मिनट में, वो 2 घंटे का निचोड़ आपको 10 मिनट में बता रहा हूँ, तो आपके लिए वो फायदा मंद है अभी। लेकिन जब एडवांस जाओगे, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने का मजा आता है तो आप वो करो, उसमें आप ज्यादा इन डेप्थ सीखोगे। लेकिन उसके लिए आपको जहाँ पे आप 10 मिनट में चीज सीख रहे हो, आपको वहां पे 30 मिनट भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। मैंने एक टॉपिक तैयार करना हो ना, अगर मैं उसकी वीडियो देख लूँ तो मुझे उस वक्त क्लियर हो जाता है वीडियो के साथ, एक दफा देखी, 2 दफा देखी, ठीक हो गया। लेकिन अगर मुझे उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ जाए, सबसे पहले मेरा दिल नहीं करता, अगर उससे मैं पढ़ूँ भी सही तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक एक चीज को समझना। फिर उसका अगर कोई ज्यादा मुश्किल वर्ड है उसकी मुझे कभी कभी ट्रांसलेशन भी करनी पड़ जाती है, गूगल ट्रांसलेटर ऑफ कोर्स यूज करना पड़ता है। तो अगर तो आप कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते तो आप वीडियोस देखो। याश, मुझे भी सेम प्रॉब्लम, मदर लैंग्वेज में अच्छे से समझ आता है। बिल्कुल याश, मदर लैंग्वेज जो है ये बेस्ट है। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर कोई बंदा पंजाबी होगा ना, मैं पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ ना, मैं फुल पंजाबी बोलता हूँ। जब आप क्लास लेता हूँ या वीडियो में आता हूँ तब मैं उर्दू बोलता हूँ, नहीं तो मैं 24 आवर्स पंजाबी बोलता हूँ। और हमारी पंजाबी भी औखी वाली है, वो आसान वाली नहीं है। मिसाल को जहाँ पे ना हम जाते हैं कहाँ जा रहे हो, यानी वेयर आर यू गोइंग, हम पंजाबी में कहते हैं किधर जाऊंगे। तो इस तरह से हमारी पंजाबी भी थोड़ी सी ना हार्ड है। तो अगर कोई मुझसे पंजाबी वाला सीखेगा ना, तो मैं उसे अगर बताऊंगा तो उसे जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि उर्दू हिंदी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इससे उर्दू वाले भी समझेंगे, पंजाबी भी समझेंगे, सिंधी भी समझ सकते हैं। इंडिया वाले नहीं समझ रहे तो आप सारे समझ सकते हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल है। तो इसके जरिए आपको जल्दी समझ आएगी। बिल्कुल याश की बात ठीक है, मदर लैंग्वेज जो है इससे जल्दी बंदा सीखता है। तो हम इंशाल्लाह मदर लैंग्वेज है उर्दू हिंदी तो ठीक सेम ही है ना। अब आप लोग मुझे सुन नहीं रहे हो ना, आप सबसे बात होती है ना, पूनम है, नुसरत है, इनके साथ यानी हमारी बात भी हुई है, तो ठीक ठाक इन्हें समझ आ जाती है। बाकी फैसल भाई तो हैं ही हमारे, याश मुझे बड़ा यानी गपशप लगाता है, तो ठीक ठाक हमें एक दूसरे की समझ आती है। तो इस तरह से आपने कोई भी चीज सीखनी है ना, तो आपको समझ टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप मदर लैंग्वेज में सीखोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। इसलिए मेरा जो मेन फोकस है उर्दू हिंदी में ज्यादा सिखाया जाए। इंग्लिश में भी मैं औखा हो सकता हूँ, इंग्लिश में मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन वो कर तो सकता हूँ ना, साथ में लिख के चाहे वहां से पढ़ता जाऊँ। आपका मैसेज, हाँ लिल्लत का मैसेज आपको कैसे दिख रहा है? लिल्लत ब्रो, आपका मैसेज मुझे भी दिख रहा है। या किससे बोल रहे हो, कौन सा मैसेज दिख रहा है आपको? याश आपकी बात की समझ नहीं आई कि आप लिल्लत को क्या यानी बता रहे हो। उसने एवरीवन के लिए किया ना, तो आप सबको दिखाएगा। अगर वो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा ना, सर मैं
बाद में आता हूँ, आते हूँ सर, मैं बाद में आता हूँ। मुझे आपकी समझ है, मुझे लगता है कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं। चलो ठीक, चले जाएं, आप बाद में आ जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा, बाकी जितने दोस्त हैं, मोहम्मद अली भाई आप प्रैक्टिस कर रहे हो? लिल्लत, मुझे आपकी समझ नहीं, आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही। वेरी गुड, कामरान भाई कर रहे हैं प्रैक्टिस, मुझे भी पंजाबी आती है। अच्छा, लिल्लत को भी पंजाबी आती है, वेरी गुड लिल्लत, पंजाबी बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। अच्छा, नुसरत आप प्रैक्टिस कर रही है? नुसरत बड़ी अच्छी यानी असाइनमेंट्स बनाती थी। हाँ भाई, लिल्लत आपको सिंधी भी आती है, इंडिया में रह के आपको सिंधी भी आती है, आप तो बड़े चालू निकले यार। वहां पे भी बोलते हैं सर। हाँ फैसल भाई, इंडिया में सिंधी बोलते हैं? जी सर। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं हाँ पता। जी। कैसा भाई सर, वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग में डिफरेंस बता दें। कैसा भाई कह रहे हैं वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट। जी कैसा, आपको मैं इसको बताऊंगा। एक चीज को मैं डिजाइन करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अभी फोटोशॉप ओपन करूंगा ना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। मेन तो आपको मैं बताना है ना जी। कैसर भाई, एक ये हमारे पास एक बार लग गई, इसमें मैंने तो थोड़ा सा बना दिया, जहाँ मैं एक साइड बार, या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक स्लाइडर लगा दो, ये मैं वेब डिजाइनर को बता रहा हूँ। इसमें मैं इमेजेस वगैरह बता लगाऊंगा, ये मैं पेंट का डिजाइन बना रहा हूँ। तो और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक साइड बार हो, यहाँ पे मुझे हेलो, आवाज आ रही मेरी? आ रही है आवाज। हाँ, और ये ना मेरा कनेक्शन थोड़ा कट गया, इंटरनेट का मसला कर रहा था। अच्छा, पेंट किधर गया, ये आ गया। अच्छा, ये एक मेरे पास समय मैंने डिजाइन बना दिया, इसको मैंने यहाँ पे कलर स्कीम भी दे दी, यहाँ पे मैंने इसमें कोई कंटेंट भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से जब वेबसाइट में डिजाइन करूंगा, इसे कहते हैं वेब डिजाइनिंग। किधर गया कैसर भैया? जी, कैसर भाई का सवाल था, किसका था? जी जी मेरा था। हाँ, अगर मैंने ये एक डिजाइन बना दिया ना, ये मैंने पेंट में बना दिया, चाहे चाहे मैं इसे फोटोशॉप में बना दूं, चाहे मैं इसे पीएनजी इमेज फॉर्मेट में बना दूं, जेपीजी में बना दूं, जब मैंने इसको डिजाइन कर दिया किसी टूल के साथ, मतलब मैंने इसे फोटोशॉप में किया, अडोबे इलस्ट्रेटर में किया, कोरल ड्रा में किया, पेंट में किया, कोई भी मैंने डिजाइन बना दिया, तो ये होगी वेब डिजाइनिंग, कि मैंने एक वेबसाइट को डिजाइन किया है। जब मैं इसे HTML CSS की मदद से कन्वर्ट करूंगा, जब मैं HTML CSS की मदद से यहाँ पे बार भी लगाऊंगा, कलर, यार नेट इशू कर रहा है तो उस वजह से आपको ना आवाज मेरी नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? फैसल भी आवाज आ रही है? कामरान आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो। हाँ फैसल, मेरा नेट इशू कर रहा है, मैं आपको पहले बताया, मेरा थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है। अभी आवाज आ रही है कामरान? अभी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो, आवाज आ रही है? कैसर भी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, यार ना मेरा नेट इशू कर रहा है, इस वजह से ना थोड़ी मेरी आवाज जो है ना सॉफ्ट में से नहीं आ रही। अच्छा, बात कर रहे थे वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में फर्क। तो जब एक मैंने कोई डिजाइन बता दिया ना पेंट में, अच्छा हमारे पास ना क्लास का टाइम थोड़ा रहता है, इसे मैं जल्दी कवर अप करता हूँ। तो जी जी। ये एक मैंने डिजाइन बना दिया ना सिंपल सा, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर बना दिया, तो इसे कहेंगे वेब डिजाइनिंग। जब इसे मैं कन्वर्ट करूंगा HTML CSS की मदद से, तो उसे कहेंगे वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट में दो चीजें आती है, एक आती है फ्रंट एंड और एक आता है बैक एंड। अच्छा,
हाँ म्यूट कर लो कामरान। कोई एक डिजाइन बन गया ना, अब इसको अगर मैं HTML CSS की मदद से बनाऊंगा, HTML की मदद से मैं नैप बार बनाऊंगा, इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दूंगा, ये उसके बाद एक और डिव लूंगा, इसको मैं एक ग्रे दूंगा, इसमें एक रेड कलर लगाऊंगा। अगर सेम यही डिजाइन वेब पेज पे बना दूंगा HTML CSS की मदद के साथ, तो उसे कहेंगे वेब डेवलपमेंट, लेकिन वो होगी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। जब इसमें कोई फॉर्म लगाऊंगा, वो फॉर्म वर्क करेगा, या कोई डाटा डायनामिकली आ रहा होगा, उसे कहेंगे। अच्छा, तो अगर उसका यानी फ्रंट एंड में बना रहा हूँ HTML CSS की मदद के साथ, वो होगा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। और अगर उसका मैं यानी फॉर्म भी वर्किंग कर रहे हैं, डाटा भी डायनामिकली आ रहा है, तो वो होगा बैक एंड वेब डेवलपमेंट। समझ आ रही ना? HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये है आपका फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। PHP MySQL वो आपका है बैक एंड वेब डेवलपमेंट। तो वो जो वर्डप्रेस, जुमला, इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, वो हैं आपके कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। तो इस तरह से यानी वेब डिजाइनिंग जो है ना वो काम करती है। अच्छा, अभी आपको वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट का फर्क का पता चल गया कैसर भाई? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ जी, अब बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, ये एक मैंने कोई डिजाइन बना दिया, पेंट में बना दिया, चाहे मैंने बना दिया एडोब इलस्ट्रेटर में, चाहे मैंने बना दिया फोटोशॉप में, एक मैंने डिजाइन बना दिया कोडिंग विदाउट कोडिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके, जिस तरह से आप पेंट में डिजाइन बनाते हो उस तरह से आप फोटोशॉप में डिजाइन बना सकते हो, तो उसे कहेंगे वेब डिजाइनिंग। जब इसी सेम डिजाइन को HTML CSS की मदद के साथ मैं ठीक बनाऊंगा, है। तो वो होगा वेब डेवलपमेंट, बट वो होगा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। जब मैं PHP MySQL यूज करके डाटा को डायनामिकली लेकर आऊंगा, जब फॉर्म उसमें वर्किंग कर रहे होंगे, जब यूजर फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा, उसका डाटा मेरे पास आ जाएगा, उसे कहेंगे बैक एंड वेब डेवलपमेंट। अभी जो आप सीख रहे हो वो है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। आप वेब डिजाइनिंग नहीं सीख रहे, आप सीख रहे हो वेब डेवलपमेंट। समझ आ रही है? वेब डेवलपमेंट हाँ, ये वेब बिल्कुल ठीक आप हो सीख गया। रहे हो। वर्डप्रेस की तरह कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जुमला क्या है? हाँ फैसल, जुमला जो है वो भी वर्डप्रेस की तरह से है। जिस तरह वर्डप्रेस काम करता है ना, वो भी जुमला के जरिए बहुत ज्यादा ऑसम डिजाइन बन सकते हैं। वर्डप्रेस तो खैर इनका बादशाह है, लेकिन जुमला भी बहुत प्यारा है। वो आपको ऐसा ऐसा मैं सिखाऊंगा। इसके अलावा और भी हैं जो हमारे मेन होंगे, जो ज्यादा यूज होते हैं, जिसके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वो आप इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। जो मुझे आते हैं वो आपको सिखाता रहूंगा। अच्छा, अभी आपको समझ आ गई? किसी बंदे का और कोई सवाल तो नहीं? कैसा भी आपको क्लियर हो गया वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का फर्क? जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, वेरी गुड। और फैसल भाई आपको कोई सवाल? सर इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हम कोई पिक्चर वगैरह टेबल की है, तो अगर हम वो हाँ, ऊपर पेस्ट कर देते हैं तो वो डिजाइनिंग में आ जाएगी। किस तरह से बोला? किसी भी तस्वीर ली हुई है या स्क्रीनशॉट लिया हुआ है किसी भी हाँ, चीज का, तो अगर हम उसको टेक्स्ट में इंसर्ट कर देते हैं HTML में CSS में, नहीं तो वो वेब वो फिर डेवलपमेंट ही हमारा। होगा। नहीं नहीं नहीं, जब आप HTML CSS यूज करोगे ना, तो वो वेब डेवलपमेंट ही है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ। जब आप तो फिर कोई आपने इसमें। इमेज लगानी है, कोई कलर स्कीम लगानी है, जब आपने HTML CSS यूज करना है या जावास्क्रिप्ट के साथ, हाँ जी, वो होगा डेवलपमेंट। ठीक हो गया। हाँ, तो डिजाइनिंग में फिर हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर क्या यूज करेंगे हम वेब वेब के ऊपर काम करने के लिए? वेब डिजाइनिंग एक आपका होता है अपने अपने खुद से डिजाइन बना लिया। उसके लिए होते हैं ये अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर यूज। ये आपने देखा है, PS लिखा हुआ है, ये AI लिखा हुआ है। बिल्कुल। इसमें होती है वेब डिजाइनिंग। इसमें हम वेबसाइट्स बनाते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, तो उस वेबसाइट का डिजाइन जाता है डेवलपर के पास, तो वो उसे कन्वर्ट करता है HTML CSS में। ठीक 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 सही। हाँ, तो आपको भी ये वेब डिजाइनर कह सकते हैं, लेकिन आप वेब डिजाइनर नहीं हो, आप वेब डेवलपर बन रहे हो। वेब डिजाइनिंग भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपको कलर स्कीम, फॉन्ट्स और शेप्स, इन 3 चीजों को मैनेज करना आ जाए, वेब डिजाइनिंग भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सुभान ठीक है सही हो गया सर, ठीक है। हाँ हेलो जी जी, लीलत कैसे हो? सर, बढ़िया सर। अच्छा, किधर गायब हो? अच्छा, किसी बंदे को और कोई सवाल तो नहीं? क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो एक दो दफा इसमें इंटरनेट भी करप्ट हुआ है, तो मे भी किसी वक्त भी खत्म हो जाए, ये भी कोई मसला पता नहीं। सर नहीं हाँ, सर, वो मैं पूछ रहा था सर, वो प्रॉब्लम आ रही थी सर। कौन सी? सर वो सर वही, जब पैडिंग वेडिंग सर करता हूँ तो इमेज हिलने लग जाती है। तो सर जैसे सर मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो सर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं सर?
अभी हो सकती है तो कर दो, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम पता नहीं किस वक्त खत्म हो जाए। अब 40 मिनट की होती है, तो ऑलमोस्ट हम 40 मिनट के करीब पहुंच चुके हैं। सर अभी तो सर स्टार्ट नहीं होएगा वो सर। चले फिर नेक्स्ट क्लास में कर रहे, क्यों क्यों हिल रही है, कोई पता तो चले ना, क्या उसमें पैडिंग में सर गलती का, पैडिंग में वही पता नहीं सर, ऊपर हाइट भी लगा दी मैंने। मैं एक दफा ना ऐसा करता हूँ, मैं आपको ना एक कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाता हूँ लेक्चर में, ठीक है? तो आपको ज्यादा नो हो जाए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने चीज, मैं आपको एक लेक्चर में कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। अभी आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है ना, तो आपको उसका सोल्यूशन भी बता देता। ओके सर। नहीं सर, कल कर दूंगा सर मैं, वैसे अगर हो जाता है सर, लास्ट 15 मिनट की बात है। हेलो। हेलो, अब नहीं, टाइम तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, वो तो कोई बात नहीं, आप कल करवा दें। आपको मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि आप ये स्क्रीन शेयर करें, फिर आपकी हुई नहीं थी, मैंने तो आपको टाइम दिया था। यस सर। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, मैं ना आज तो जावास्क्रिप्ट के 2 लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, इंशाल्लाह ना 1-2 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक वेबसाइट जो है ना HTML CSS की मदद के साथ बनाना सिखाऊंगा। आपकी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जो स्किल है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और अभी हम ना स्लाइडर वगैरह लगाने भी सीखने हैं, तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें हम गो थ्रू करेंगे। मैं आपको ना 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट वेबसाइट जो है ना उसका लेक्चर सेंड करता हूँ, वो आपने सब ने देखना है, कोशिश करनी है आप उसे ऑनलाइन देखो जिसके पास इंटरनेट है, इससे वो उसकी जो है ना मेरे चैनल का वॉच टाइम भी बढ़ेगा, यानी मैं भी साथ ग्रो हो जाऊंगा और साथ में आपका भी फायदा हो जाएगा। आपके लिए मैं कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स लाता हूँ, जिसमें कंप्लीट वेबसाइट आपको बनाना सिखाऊंगा। ऑफ कोर्स उसके लिए मेरा टाइम तो काफी लगेगा, लेकिन आप लोगों को मैं अब सिखाने का मैंने ठाना हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। तो आपने उस लेक्चर को कंप्लीट देखना है, साथ में आपको दे दूंगा एक असाइनमेंट उसी तरह की मिलती जुलती, तो फिर आपने वो बनानी है, तो फिर आपको मजा आएगा वेब डिजाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट सीखने का। ओके सर। हाँ, कोई उस मतलब एरर्स आते रहते, एरर से बिल्कुल नहीं घबराना। मुझे मेरे पास इतने एरर्स आते थे ना, अब भी आप सोच भी नहीं सकते। तो एरर्स आते रहते हैं, कोई मसला नहीं, एरर हैंडलिंग जो है ना ये आपको आनी चाहिए। रोटी तो खाएं, रोटी तो खाएं नो। हाँ, मुझे समझ नहीं आपने क्या कहा है। नहीं सर, कुछ नहीं सर। क्या समझ नहीं आई लीजिए, आपने क्या रोटी खा रहे हो, क्या समझ लिया? सर खाना खा रहा हूँ सर। अच्छा, रोटी खा रहे हो, ठीक है, खाओ खाओ। सर आप चलो, सर और कितना टाइम लगेगा सर वेब डेवलपमेंट सीखने में? आपको तकरीबन ना फैसल भाई ऑलमोस्ट, मुझे तो अब यानी है समझ ले 2-2.5 साल हो गए, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलोगे ना तो आपको मैं इंशाल्लाह ना बाकी ज्यादा है आपकी प्रैक्टिस, बाकी आप 3 से 6 महीनों के अंदर ना फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकती हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रंट एंड अगर साथ में बैक एंड भी सीखना है तो उसके लिए आपको 1 साल लग सकता है, और ये कैश कोर्स स्किल है, इसको ऐसे नहीं करना कोई भी आप चीज 2 दिन में सीख के पैसे नहीं कमाने लग जाओगे। वेब डिजाइनिंग एक जर्नी है, उसको अगर आप 1 साल में कंप्लीट करते हो ना अच्छे से, तो उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, सब सादा सी वेबसाइट जो है पाकिस्तानी 10-15